व्हाइट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड के ऊपर तथ्यों को उजागर करने का काम जब शुरू किया तो लगता है तथ्यों से लोग बड़े परेशान हो गए हैं। मैं बड़ी बार कहता हूं, जो बात मैं कहता हूं आप उसको रिबट करें, फैक्चुअली रिबट करें तो अच्छा लगेगा, लेकिन बजाय फैक्चुअली उन बातों को रिबट करने के दाएं बाएं की कहानियां करना, इधर उधर के किस्से सुनाना, इससे बात बनती नहीं। जब से जर्नलिज्म में यानी सहाफत में कदम रखा है तब से फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ करना कभी नहीं सीखा। हकाइक लगे, ये हकीकत है तो सुना दी, किसी को अच्छा लगा तो बहुत बहुत शुक्रिया, और किसी को बुरा लगा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बात बिल्कुल खरी है, जो फैक्चुअली ठीक लगता है उस बात को करने में बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन जो बात फैक्चुअली इनकरेक्ट लगती है उस बात को करना ज़रूरी नहीं। किसी का प्रोपेगेंडा या किसी का एजेंडा चलाना कैसे होता है वो आपको तब पता चलता है जब आपके पास फैक्ट्स नहीं हैं, लेकिन आप कहानी कर रहे हैं, और कहानी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप किसी जमात को खुश कर सकें, किसी लीडर को खुश कर सकें, किसी मंत्री को खुश कर सकें, या अपनी पार्टी की आला कमान को खुश कर सकें। एक वो जमात जिस जमात का वैसे ही पूरे देश मुल्क भर में कुछ नहीं बन रहा, और वो इसलिए नहीं बन रहा कि लोग जमात के साथ नहीं, ऐसा नहीं है। इस जमात के साथ लोग ज़रूर हैं, लेकिन जमात की ये परेशानी है कि जमात अभी भी बादशाहियत, जमात अभी भी उस दुनिया से बाहर निकल कर नहीं आ रही है जिस दुनिया में जमात एक ज़माने में हुआ करती थी। इसलिए स्ट्रेट लाइन पर बात फैक्ट्स पर होगी, स्ट्रेट लाइन पर बात हकाइक पर होगी। कोई ऐसी बात करना जिससे आपके कानून को बात तो अच्छी लगे लेकिन बात सदाकत पर मबनी ना हो, ऐसा ना हम करते हैं, ना हम करेंगे, ना हमने कभी किया है। रही बात आप किस तरीके से इन चीज़ों को आंकते हैं, आप किस तरीके से इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और आप जो सोचते हैं वो किस हद तक सही है, वो आप अपने किए हुए एनालिसिस को 2-2, 3-3 बार जब सुनेंगे आपको खुद पता चलेगा आपने किन हालात के बारे में क्या कहा और नतीजा क्या निकला। और स्ट्रेट लाइन पर जब हमने कोई बात की वो बात पत्थर की लकीर की तरह बाद में सही साबित हुई, और जहां हमने गलती की वहां हमने माफ़ी मांगने में भी एक रत्ती भर की देर नहीं की। इसलिए मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि जब आप ये गुमान करते हैं कि आपका क्रिटिसिज्म या आपका बार बार हमें गाली देना या आपका बार बार हमें पत्रकारिता नहीं आती, सहाफत का पता नहीं है, ये सारी बातें कहना, या गोदी मीडिया या और कई अल्फाज का आप इस्तेमाल करते हैं, आप सोचते होंगे इससे हम वेवर होंगे, और वेवर होकर आपके पास आएंगे कि जनाब एक आधा इंटरव्यू दे दो। वो ना मेरा मिजाज है, ना मैंने कभी किया है, ना आगे भी कभी करूँगा। जहाँ मुझे लगेगा ये बात सही है उसे डंके की चोट पर कहूँगा, और जहाँ मुझे लगेगा ये बात सही नहीं है, आप जितना मर्जी उतना तमाशा कर लें, उसे नहीं कहूँगा।